एक बार एक अमीर आदमी ईश्वर की खोज कर रहा था। उसने कई साधु संतों से मिल चुका था और सबसे यही बात कहता था कि मैं कई वर्षों से ईश्वर खोज रहा हूं, लेकिन आज तक मुझे ईश्वर कहीं नहीं मिला है। मैंने कितने मंदिर बनाए हैं, कितने मठ बनाए हैं, कितने धर्मशाला बनाए हैं, गरीबों को दान दिया है, यज्ञ पूर्ण किया है, लेकिन आज तक मुझे ईश्वर कहीं नहीं मिला। ईश्वर की खोज में तभी वह एक और साधु से मिला। उसने वही बात दोहराई। इस पर वह साधु ने कहा, तुम बुद्ध से मिलो, वह ब्रह्म को प्राप्त हुआ है, वह तुम्हें अवश्य ईश्वर से मुलाकात करा देंगे। वह आदमी खोजते खोजते बुद्ध के पास गया। उसने कहा, हे बुद्ध, मैं 20 साल से ईश्वर को खोज रहा हूं, लेकिन अभी तक मुझे ईश्वर कहीं नहीं मिला। मैंने जीवन में कितने दान पुण्य किए हैं। तभी बुद्ध ने कहा, तुम ईश्वर को ढूंढ रहा है या ईश्वर को खोज रहा है? उस आदमी ने कहा, बुद्ध, मैं कुछ समझा नहीं। बुद्ध ने उससे कहा, तुम कल सुबह आना, मैं तुम्हें ईश्वर से भेंट करा दूंगा। वह आदमी कल सुबह ही पहुंचा कि देखा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ कुटिया के बाहर कुछ खोज रहे थे। उस आदमी ने पूछा, बुद्ध, आप क्या खोज रहे हैं? बुद्ध ने कहा, देखो, मेरा एक सफेद रंग का मोती खो गया है। यदि तुम उस मोती को खोजने में सहायता करोगे तो मैं तुम्हें अवश्य ईश्वर से मिलवा दूंगा। उस आदमी ने भी मोती खोजने लगा। मोती खोजते खोजते शाम हो गई, लेकिन मोती कहीं नहीं मिला। इस पर उस आदमी ने पूछा, हे बुद्ध, पहले ये बताओ, मोती कहाँ पर खो गया था? बुद्ध ने कहा, मोती तो कुटिया में खो गया था। इस पर उस आदमी ने झिझकते हुए बोला, आप कैसे बुद्ध हैं? मेरा पूरे दिन का समय बर्बाद कर दिए। मोती कुटिया में खो गया था और आप उसे कुटिया बाहर खोज रहे हैं। जो चीज कुटिया में खो गया वह चीज बाहर कैसे मिल सकता है? बुद्ध ने उस आदमी से मुस्कुराते हुए कहा कि मैं भी तुमसे यही सुनना चाह रहा था। जो चीज तुम्हारे अंदर खो गया है वह बाहर कैसे मिल सकता है? बुद्ध ने उस आदमी से कहा, इस समय तुम्हारे सबसे नजदीक कौन है? उसने कहा, इस समय तो मेरे सबसे नजदीक आप ही हो। बुद्ध ने फिर कहा, मुझसे भी नजदीक कौन है? उस आदमी ने कहा, आपसे ज्यादा नजदीक तो हवा है। हवा से भी नजदीक कौन है? उसने कहा, हवा से भी नजदीक तो मेरे वस्त्र है। तब बुद्ध ने कहा, अब तुम सही खोज कर रहे हो। बुद्ध ने कहा, तुम अपनी आंखें बंद कर लो और तब देखो कि तुम्हारे वस्त्र से भी नजदीक क्या है। उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस लेने लगा। कुछ देर बाद बुद्ध ने कहा, तुम अपनी आंखें खोलो और बताओ तुम्हें सबसे नजदीक क्या लगा? वह आदमी अपनी आंखें खोला और बताया कि मुझे सबसे नजदीक मेरी सांसें लगी। धीरे धीरे वह भी मुझसे दूर होने लगी। तब मुझे लगा कि मेरी धड़कन मेरे सबसे नजदीक है। मुझे ऐसा लगा मैं इस शरीर में नहीं हूँ, फिर भी मैं था। हे बुद्ध, आज तक मुझे किसी ने यह बात नहीं बताई थी। मैं 20 साल से ईश्वर को बाहर खोजता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। आज मुझे पता चला कि ईश्वर तो मेरे अंदर ही है। वह व्यक्ति काफी प्रसन्न हुआ और बुद्ध से माफी मांगकर वहां से चला गया। परमात्मा ने
हमारे लिए सारे जगत में सब कुछ सभी के लिए दे रखा है, वो भी मुफ्त में, जैसे जल, वायु, अग्नि, प्राण ऊर्जा। फिर भी हम उस परमात्मा के प्रति आभार नहीं प्रकट करते हैं, हम उस परमात्मा को धन्यवाद नहीं देते हैं। जरा सोचो कि वही जल आपके प्यास को बुझाने के लिए हम नहीं समझ पाते हैं, जो कि अगर तुमको एक गिलास पानी दे दिया तो उसको आप धन्यवाद देते हैं, लेकिन उस जल को धन्यवाद नहीं देते हो। इस प्रकार जो सभी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है उसको धन्यवाद, उसका आभार नहीं करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। अतएव हमें हमेशा ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए और उन्हें धन्यवाद देना चाहिए, उनसे प्रार्थना करना चाहिए। देखिए, यह संसार सूली के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस संसार में जन्म के बाद मौत निश्चित है। जन्म के बाद मृत्यु के अतिरिक्त हाँ कुछ भी नहीं घटता, बाकी तो सब कुछ व्यर्थ की बात है। आप राष्ट्रपति हो गए कि आप प्रधानमंत्री हो गए, कि खूब धन कमा लिया, कि खूब प्रसिद्धि हो गई, इस सब का कोई भी मूल्य नहीं है। तुम मरे कि सब भूल जाएगा, सब धन खो जाएगा, सब पद खो जाएगा। 4 दिन के बाद तुम्हें कोई याद करने वाला भी नहीं बचेगा। कुछ वर्षों के बाद तुम हुए थे या नहीं हुए थे, इसमें भी कुछ भेद करना मुश्किल हो जाएगा। जरा ख्याल करो, तुमसे पहले अरबों अरबों लोग इस पृथ्वी पर आकर चले गए हैं। तुम्हारे जैसे ही सपने देखने वाले लोग थे वो भी, तुम्हारे जैसे ही धन इकट्ठा करने वाले लोग थे वे सब, तुम्हारे जैसे ही पद लोलुप थे, पदाकांक्षी थे, महत्वाकांक्षी थे, धन लोलुप थे, धनाकांक्षी थे, वे सब अब कहाँ है? उनका नाम भी तो पता नहीं, लेकिन वे खो गए। हो सकता है जिस धूल पर हम चलते हैं उस धूल में वो पड़े हो। तुम जिस दिन इस दुनिया से जाओगे तो तुम्हारे लिए कोई भी चीज कोई अर्थ नहीं रखता, कोई माने नहीं रखता है। तो इस जीवन का महत्व कितना है, जरा सोचे। जब आप जीवन में थे तब आप करोड़पति थे, धनपति थे, भूमिपति थे, राष्ट्रपति थे, लेकिन सांसें रुकी कि अब खाली पति हो गए। अब आपके शरीर के साथ वही होगा जो सदियों से होते आया है। इसे दफनाया जाएगा या फिर अग्नि के हवाले किया जाएगा और अंत में आपका सुंदर शरीर 6 तत्वों में विलीन हो जाएगा। इस सत्य को जानकर भी हम अनजान बन बैठे हैं। हम दूसरे को कंधे पर ले जाते देख यह कभी नहीं सोचते कि एक रोज हमें भी इसी तरह 4 लोग कंधे पर ढोएगा और अंतिम संस्कार पूरा किया जाएगा। अब आपके धन पर दूसरे का राजा, इस सत्य को हमेशा स्मरण रखे, तब आपका जीना कुछ अलग हो जाएगा। एक बार सिकंदर भारत आया, एक फकीर से मिला। फकीर नग्न था। सिकंदर ने कहा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं? फकीर ने कहा, यह सारा जगत मेरा है, मैंने इसे बिना जीते जीत लिया है। सिकंदर ने पूछा, बिना जीते कोई कैसे जगत को जीत सकता है? उस फकीर ने कहा, मैंने इस जगत के मालिक को जीत लिया है, और जब मालिक अपने हाथ में हो तो कौन फिक्र करे छोटी मोटी चीजों को के लिए।
जब मालिक अपना है तो उसकी मालकियत अपनी है, और जीतने का ढंग यहाँ और है, तलवार उठाना नहीं, सिर झुकाना। हम झुक गए, मालिक के चरणों में झुक गए, हम मालिक के अंग हो गए। यह सारी मालकियत अपनी है। सिकंदर खुश हुआ। ये बातें प्यारी थी। सिकंदर ने कहा, लेकिन मैंने भी जगत जीता है, अपने ढंग से जीता है। फकीर ने कहा कि ऐसा समझो कि रेगिस्तान में तुम खो जाओ और गहन प्यास लगे, और मैं एक लोटा जल लेकर उपस्थित हो जाऊं, तो एक लोटा जल के लिए तुम अपना कितना राज मुझे देने को राजी हो जाओगे? अगर तुम मर रहे हो, तड़प रहे हो। सिकंदर ने कहा, अगर ऐसी स्थिति हो तो मैं आधा राज दे दूंगा, मगर लोटा का जल ले लूंगा, क्योंकि मुझे जीना है। फकीर ने कहा, लेकिन मैं बेचूं तब न, कीमत और बढ़ाओ। आधे राज में मैं बेचूंगा। उस सिकंदर ने कहा, कीमत और बढ़ाओ। फकीर ने कहा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना दे सकते हो? सिकंदर ने कहा, अगर ऐसी ही जिद तुम्हारी हो और मुझे प्यास लगी हो और मैं मर रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, तो पूरा राज दे दूंगा। तो फकीर ने कहा, कितना तुम्हारे राज का मूल्य है? अगर एक लोटा भर पानी, इसमें तुमने जीवन गंवाया? प्यास इतनी अनिवार्य है कि पूरा राज भी कोई दे सकता है। जैसे प्यास शरीर के लिए अनिवार्य है, शरीर में तो कम से कम 20% और कुछ भी है, लेकिन आत्मा में तो 100% धर्म है। धर्म का अर्थ स्वभाव। यहाँ इस संसार में सब चीज क्रूप है। यहाँ सुंदर कोई चीज नहीं है। हर चीज एक रोज सड़ जाती है। इस संसार में हर चीज क्रूप हो जाती है। सुंदर से सुंदर पुरुष, सुंदर से सुंदर स्त्री, सभी एक रोज क्रूप हो जाते हैं। सुंदर से सुंदर देह भी तो एक दिन चिता पर चढ़ा देनी पड़ेगी। करोगे क्या? यहाँ सुंदर है क्या? इस जगत की असारता को ठीक से पहचानो, इस जगत की व्यर्थता को ठीक से पहचानो, ताकि इसकी व्यर्थता को देखकर तुम भीतर की सीढ़ियां उतरने लगो। सौंदर्य भीतर है, बाहर नहीं। सौंदर्य स्वयं में है, और जिस दिन तुम्हारे भीतर सौंदर्य उगेगा, उस दिन सब सुंदर हो जाता है। तुम जैसे वैसी दुनिया हो जाती है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तुम सुंदर हो जाओ, और तुम्हारे सुंदर होने का अर्थ कोई प्रसाधन के साधनों से नहीं, ध्यान सुंदर करता है। ध्यान ही सत्यम शिवम सुंदरम का द्वार बनाता है। जैसे जैसे ध्यान गहरा होगा, वैसे वैसे तुम पाओगे तुम्हारे भीतर एक अपूर्व सौंदर्य लहरें ले रहा है। इतना सौंदर्य कि तुम उड़ेल दो तो सारा जगत सुंदर हो जाए। प्रकृति बड़ी सहयोगी है। अगर हम नरक का रास्ता चुने तो वह उसी को साफ करने लगेगी कि आओ, वह इनकार नहीं करेगी। अगर हमें पानी का बर्फ बनाना है तो प्रकृति क्यों इनकार करे कि तुम भाप बनाओ? वह बर्फ बनाएगी। अगर आपको नरक जाना है तो वह नरक का रास्ता साफ करने लगेगी। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो वह स्वर्ग का रास्ता साफ करने लगेगी। अगर आपको जीना है तो जीने का रास्ता साफ करेगी। अगर आपको मरना है तो मरने का रास्ता साफ करेगी। और जीना भी प्राकृतिक घटना है और मरना भी प्राकृतिक घटना है, और आपकी क्षमता चुनाव की भी प्राकृतिक ही है। इसको अगर मल्टी डायमेंशनल प्रकृति का बहुआयामी होना समझ में आ जाए तो कठिनाई नहीं रह जाएगी। दुख भी प्राकृतिक है, सुख भी प्राकृतिक है। अंधे की तरह जी